हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि का हमारा सेकंड पार्ट। इससे पहले जो हमने कुछ क्वेश्चन बताए हैं ना, लगभग 10 से 20 क्वेश्चन बताए हैं, उसके अलावा थ्योरी बताई है। तो अगर आपको थ्योरी पता है, सबसे पहले अगर आपको थ्योरी पता है तो आप ये सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हो। मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, जैसे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, या मतलब लाभ हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, या प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने बताया था कि आपको जीरो से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, अपर लेवल तक ले जाएगा ना। तो उसमें देखो कुछ पार्ट हमने बताया, कुछ क्वेश्चन बताया है, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति 560 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, ठीक है। कोई व्यक्ति एक जो है 560 रुपये में साइकिल क्या कर रहा है, खरीद रहा है। वह इसे कितने रुपए में बेचे ताकि 10% की क्या हो जाए, हमको हानि हो जाए। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर देख ले रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कोई व्यक्ति 560 रुपये में एक साइकिल खरीदा है। क्या किया है, खरीदा है। खरीदा मतलब परचेज़ किया है ना, ये कास्ट प्राइस है उसकी। क्या है, कास्ट प्राइस है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सीपी देखें तो सीपी हमने कहा था पूरे क्वेश्चन में आप पूरा चेक कर लेना कि क्या क्या दिया हुआ है, आप वो नोट कर लो। सीपी कितना दिया है, 560। कितना दिया है, 560 रुपये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है कितने रुपये में बेचे मतलब एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। हानि कितनी दी हुई है, हानि 10% दी है। मैंने 3 तरीके बताए थे। कितने तरीके बताए थे, 3 तरीके मैंने बताए थे कि 3 तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, निपटा सकते हो भाई। तो हमने जो सबसे इफेक्टिव तरीका बताया था वो ये था। मैंने कहा था कि भैया इधर पहले क्या होता है, सीपी होता है, बाद में क्या होता है, एसपी होता है। अगर सीपी दिया है, एसपी निकालना है तो बहुत आसान है क्वेश्चन। मतलब देखो ध्यान से, सीपी दिया है कितना, 560। कितना दिया है, 560 दिया हुआ, 560। एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी। तो भैया 10% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई, 10% की। तो कितने परसेंट बेचा होगा, जाहिर सी बात है वो 90% बेचा होगा। या तो आप ऐसे कह लो, ध्यान से देखना, मैंने 10% की होल वैल्यू निकालना बताया था आपको। ये कितनी हो जाएगी, 1/10 होल वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा। ये हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि। तो 10 में से घटा दोगे, कितना बचेगा, 9/10। कितना, 9/10। तो मैंने कहा था सीपी दिया है, ठीक है। एसपी निकालना मतलब सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो सीधे उसका सीधे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कैंसिल कर दो। ये कितना हो जाएगा, 6 9 54 हासिल 5 और 9 बचे 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। 504 रुपये में कितने रुपये में बेचे, 504 रुपये में बेचेगा, तब वो जो है उसको क्या होगी, 10% की हानि हो जाएगी हमारी। ये बात क्लियर हुई। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था। अब इतना सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, सीधे अगर आपको निपटाना है तो सीधे सीपी दिया है हमारा कितना, 560। 10% का लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का, 10% का। तो कितने परसेंट बेचा होगा, 90% पर। कितने परसेंट पर, सीधे निकाल दो ना, ये 2 0 कैंसिल कर दो, 504 आंसर ना। ये तो मैंने आपको इतना जो कुछ ये बता दिया है, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया। बाकी क्वेश्चन एक लाइन में निकाल सकते हो आप। अगर यही क्वेश्चन दिया होता, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज होता, जैसे कह रहा कोई व्यक्ति जो है 560 रुपये में एक साइकिल खरीदता है ना, तो अगर ये कहता कि वह कितने रुपये में बेचे ताकि उसको जो है, अगर हम कहते हैं कि 15% का क्या हो जाए, 15% का लाभ हो, 15% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। हमको प्रॉफिट लेना है कितने परसेंट का, 15% का क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है, ठीक है। समझना ध्यान से, कह रहा खरीदा है कितना, 560 रुपये में, कितने रुपये में बेचे कि उसको 15% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो ऐसे समझ आ रहा होगा भैया, इधर 560 रुपये है तो ठीक है, 560 रुपये दिया हुआ है, अब 15% लाभ ले रहे हो। तो 2 तरीके मैंने बताए थे। एक तो 15% की होल वैल्यू निकालना बताया था, कितना होता है, 15 बटे कितना, 100, 5 से काटोगे तो 3/20। अगर होल वैल्यू निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, 23/20। कितना आ जाएगा, 23/20। तो 23/20 से इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सीधे 23/20 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 28 हो जाएगा। और 28 और गुणे कितना हो जाएगा, 23। जो भी निकल के आएगा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर लाभ की बात करता है, ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, लेकिन अभी तो यहाँ पर सिर्फ सीपी वाला डिस्कस किया है। अगर एसपी दिया हो, क्या दिया हो, एसपी दिया हो, फिर ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दिया हो, कह रहा कितने में खरीदे कि उसको 10% का लाभ हो या 20% की हानि हो, इस तरह से वो क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं। ये नेक्स्ट टाइप का है क्वेश्चन हमारा, ये जो है नेक्स्ट टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर, क्या किया है, 390 रुपये में बेचा है। अरे बेचा मतलब ये सेल किया है, क्या किया है, सेल किया है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ये एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया है, 390 रुपये। कितना, 390 रुपये।
कोई व्यापारी 20% का मुनाफा कमाता है। मुनाफा मतलब समझ रहे हो, मुनाफा मतलब होता है प्रॉफिट कमाता है। कितने परसेंट का? 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब सीपी निकलना है। क्या निकलना है? सीपी। मैंने क्या आपको बता रखा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं भाई। मैंने आपको क्या बता रखा कि पहले सीपी, उसके बाद फिर क्या? एसपी। अगर सीपी दिया है, एसपी निकालना तो सीधे सीधे क्या कर दो? गुणा कर दो। इस बार ये क्या कर रखा है भैया? 390 दे रखा है, एसपी दे रखा है, और 20% का मुनाफा कमाया। कितना? 20%। तो 20% मतलब क्या होता है? 100 चाहे 120 कर लो, 120/100। क्लियर है? ये काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। 6/5 सही है। 20% मुनाफा कमाया, मतलब 100% तो पहले ले रहा था, 20% और कमाया तो 120 हो जाएगा। 120 बटे कितना? 100। अगर इसको काटेंगे तो 6/5। या होल वैल्यू मैंने निकालना बताया था आपको कि 20% की वैल्यू जो होती है कितनी होती है? 1/5। और होल वैल्यू निकालोगे तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6। जब प्रॉफिट हो रहा हो तो जोड़ेंगे, जब प्रॉफिट हो रहा तो एक क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर लॉस हो रहा था तो क्या कर देते? 1 घटा देते। अब देखो होल वैल्यू निकल आई, लेकिन हमको एसपी दिया है, एसपी से और निकालना क्या है? सीपी निकालना है, मतलब उल्टा आना है। क्या आना है? उल्टा। तो जस्ट इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा मतलब समझ लो, 6/5 लिखा है तो 5/6 मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ ये चीज़? जैसे सीपी दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हमको एसपी निकालना था तो सीधे मल्टीप्लाई करते थे, मतलब होल वैल्यू जितनी दी थी उसका क्या? सीधे मल्टीप्लिकेशन। और अगर इस बार हमको क्या दिया है? एसपी दिया है, तो एसपी दिया है, निकालना क्या है? सीपी है, तो हम क्या करेंगे? इसका जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कैंसिल करो, ये कितना? 3 2 जा और 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 65। कितना आ जाएगा हमारा? 65। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 5 और गुणे 65, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5×25 और 5 का 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। 325 रुपये। कितना? 325 रुपये। इसमें इसका मतलब 325 रुपये उसका क्या था? सीपी। अगर 20% मुनाफा लेगा तो कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा। ये आपका फाइनली क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि भाई सीपी और एसपी दो चीज़ें हैं। इसमें प्रॉफिट या लॉस हमसे दो टाइप से क्वेश्चन कर सकता है। एसपी दिया है इस बार, तो एसपी दिया था 390, ठीक है, और होल वैल्यू निकालें तो 6/5 निकला। तो देखो एसपी क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है, और सीपी क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। तो मैंने क्या किया? जो उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। भाई सीपी पहले लाना है तो इसका जस्ट क्या करेंगे? अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 450 में बेचकर कितने रुपये में बेचा गया? 450 रुपये में, ठीक है। इस बार एसपी हमको दिया है कितना? 450 रुपये। 450 में बेचा गया। कोई व्यक्ति 15% की हानि उठाता है। कितने परसेंट की? 15%। अरे तो 15% की आप होल वैल्यू निकालो, तो 15% मतलब कितना होता है? 15 बटे कितना? 100। 5 3 15, 5 दूना 10। क्लियर है? ये 3/20 आएगा, हानि उठा रहा है मतलब 17/20 आ जाएगा। कितना आएगा? 17/20। ये क्लियर है? 17/20 आएगा। हमको निकालना क्या है? सीपी निकालना है। भाई क्रय मूल्य ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? क्रय मूल्य। तो जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे। जस्ट अपोजिट मतलब समझ रहे हो? ये 20 बटे कितना हो जाएगा? 17। 20/17। अब इसको पूरा सॉल्व कर लो, जो भी निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? सीपी। पूरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 45 × 90 और 90 और ये 2 जीरो लगेंगे, ठीक। 9000 बटे कितना? 17। जो भी निकल के आ जाएगा हमारा वो क्या निकल के आएगा? सीपी हो जाएगा। क्लियर? तो इससे पहले हमने जो पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था कि जिसमें प्रॉफिट दिया होता था और सीपी दिया होता था, एसपी निकालना होता था। अब मैंने इसमें भी क्या बताया? इसमें जस्ट अपोजिट दिया होगा। इस बार एसपी दिया होगा, हमको निकालना क्या होगा? सीपी निकालना होगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आपके सीटेट हो गया, टेट हो गया ना, और या एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे वगैरह, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी हमारा बढ़िया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप है, देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, तो उसका लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हमारे। तो कोई व्यक्ति है 10 रुपये में 11 संतरे खरीद रहा है ना, तो 2-3 टाइप बता दे रहे हैं हम ना, कैसे कैसे मतलब सॉल्व करोगे। ध्यान से देखना। मान लिया फर्स्ट मेथड बता देते हैं। सबसे पहला मेथड तो हमारा जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड ये कि हम सीपी निकालें, एसपी निकालें और उसके बाद फिर क्या प्रॉफिट या लॉस % में फार्मूला पुट कर दें, आंसर निकल के आएगा। देखना ध्यान से। पहला मेथड क्या है हमारा? कह रहा है कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद रहा है। मतलब ये कि अगर हम कहें कि 11 संतरों का मूल्य जो है, 11 संतरों का क्रय मूल्य, 11 संतरों का सीपी या क्रय मूल्य कितने रुपए है भाई? 10 रुपये है। ये बात क्लियर है? यही तो कह रहा था। 11 संतरों 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है। खरीदता मतलब समझ रहे हो? सीपी कास्ट प्राइस है उसका।
क्लियर। फिर आगे 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है। बेचना मतलब सेल करता है। क्या करता है? सेल करता है। ठीक है, मतलब एसपी हमारा क्या दिया हुआ है? एसपी। तो 11 संतरों का सीपी कितना है? 10 रुपये है। अगर हम पूछेंगे कि एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा? 10/11 रुपये हो जाएगा। 10 बटे कितना? 11 रुपये। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो हम क्या निकाले हैं? एक संतरे का सीपी निकाले हैं। अब ऐसे हमको एक संतरे का एसपी भी तो होना चाहिए, एक संतरे का एसपी। अब ध्यान से देखना, ये सीपी निकला है हमारा। अगर एसपी की बात करें तो ये लिखा है कि 10 संतरों का एसपी, मतलब जो बेच रहे हैं वो कितने रुपये बेच रहे हैं? 11 रुपये में बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? 11 रुपये में। फिर अगर हम कहेंगे कि एक संतरे का एसपी वो कितना निकल के आएगा भाई? 11/10 रुपये निकल के आएगा। ये बात क्लियर है। अब देखो क्या क्या मिल गया हमको, इधर एक का सीपी मिल गया और एक का ही क्या मिल गया? एसपी मिल गया। अब तो क्लियर हो जाएगा कि अब ये बताओ सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। देखो 10/11 लिखा है, ये 11/10 लिखा है। अरे किसी से पूछोगे तो भैया यही बताएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 1.1 आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना लगभग 0 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 0.99 के करीब आएगा जब डिवाइड करेंगे। तो हमारा बड़ा क्या है? एसपी बड़ा है। क्या बड़ा है? एसपी। अगर एसपी बड़ा है, यहाँ पर देखना ध्यान से, एसपी क्या है? बड़ा है किससे? सीपी से। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? हमको लाभ ही होगा। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा तो हमको लाभ परसेंट निकालना होगा। तो लाभ परसेंट इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? क्या होता है? लाभ कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी मतलब 11/10 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 10/11 डिवाइड बाई सीपी। डिवाइड बाई कितना? सीपी। सीपी कितना है हमारा? 10 और बटे कितना? 11 और गुणे कितना हो जाएगा? 100। क्लियर। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लें हम तो एलसीएम कितना आएगा? 11 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 110 निकल के आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे 121 निकल के आएगा। माइनस बीच में लगा रहने दो। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना? 11/10 और यहाँ पर गुणे कितना है हमारा? 100। ठीक। इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? 121 में से हमारा जाएगा 100, कितना बचेगा? 21 और बटे कितना? 110। और ये अच्छा ये भी तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 और ये कितना हो जाएगा? 10 और गुणे कितना? 100। देख लो भाई मैंने क्या किया, ऊपर कितना बचेगा? 21 बचेगा तो मैंने 21 रख दिया। अब बटे कितना है? 110 है। ये 11 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये 10 कहाँ रहेगा? डिवाइड में। इंटू 100 तो लिखा है, उसको मैंने लिख दिया। अब देखो कुछ कटेगा? 1 2 1 2 0 तो इनसे कैंसिल हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया। कितना निकल के आएगा? 21%। जो प्रॉफिट उसको होगा, जो लाभ होगा, या इसको प्रॉफिट लिख लें हम लोग, तो जो प्रॉफिट होगा उसको वो कितना होगा? 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो बेसिक लेवल है, बहुत मतलब जो कह रहा था उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो देख रहे होगे 4-5 मिनट लगे हैं सॉल्व करने में ना। अगर हम थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर दें ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये तो मैंने फर्स्ट मेथड बताया है। अगर यहीं पर अगर हम आपको सेकंड मेथड भी बता दें, क्या बताएं? सेकंड मेथड देखना ध्यान से कैसे करेंगे। सेकंड मेथड देखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। सेकंड मेथड ही करना। कह रहा 11 संतरों का एसपी, ध्यान से देखना। 11 संतरों का सीपी जो है ये कितना रुपये है? 10 रुपये है। ठीक है, 11 संतरों का कितना? 10 रुपये है। फिर इधर 10 संतरों का एसपी वो कितना है? 11 रुपये है। कितना है? 11 रुपये। समझना ध्यान से। अगर हम यहीं पर इक्वल कर लें, जैसे यहाँ पर क्या मैंने निकाला था? एक संतरा निकाला था, एक संतरा निकाला था। देख, एक संतरे का सीपी निकाला था, एक संतरे का क्या निकाला था? एसपी निकाला था। अगर हम यहीं पर बराबर कर दें, ध्यान से देखना कैसे। यहाँ 11 है और यहाँ पे कितना है? 10 है। तो हम इसको पूरे को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पूरे से 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किए, इधर किए हैं तो जाहिर सी बात हमको इधर भी करना पड़ेगा, और इधर 11 से किए हैं तो जाहिर सी बात हमको इधर भी करना पड़ेगा। ये क्लियर है, क्योंकि दोनों साइड बराबर करने होंगे। बराबर करने के लिए मतलब जैसे अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा। 110 संतरों का सीपी इतना रुपया। फिर इधर भी मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो 110 संतरे का एसपी क्या आएगा? जितना भी मल्टीप्लाई करने पा जाए। ये सीपी हमारा 100 रुपये निकल के आया और इधर एसपी कितना? 121 रुपये निकल के आया। मतलब ये कि 110 संतरों का सीपी 100 रुपये है और 110 संतरों का एसपी जो है 121 रुपये है। तो हमसे कह रहा है प्रॉफिट बताओ या लास्ट परसेंट या जो प्रॉफिट परसेंट जो हो रहा होगा वो बताओ। तो आप बताओ, कोई चीज़ खरीद के लाए हो 100 रुपये की और बेच रहे होगे 121 रुपये की, कितना परसेंट का लाभ हुआ? अरे 21% का, सीधे बता दो। इसका 100 से 121 पहुँचा तो कितने परसेंट का? 21% का। कितने परसेंट का? 21% का प्रॉफिट हुआ। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो देख लो ऐसे,
क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला? प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है कि इसको इसमें से माइनस करते हो, प्रॉफिट परसेंट है तो 121 में से 100 को माइनस करोगे 21 बचेगा, बटे CP कितना है हमारा 100 है, इंटू कितना 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल के आएगा 21% क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर निकल के आएगा आपका। ये क्लियर है भाई ना, 21% का आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 2 मेथड मैंने बताए हैं, प्रयास करना कि ये वाला मेथड अप्लाई करना। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 9 रुपये में 8 कलम खरीद कर 8 रुपये में 9 कलम बेचता है। अगर देखें तो वैसी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो इससे पहले भी मैंने बताया कि कोई व्यक्ति 9 रुपये में 8 कलम खरीद कर 8 रुपये में 9 कलम बेच देता है। तो अगर देखें इसका सोल्यूशन 5 वाला नंबर, हाँ हमारा इसका सोल्यूशन अगर देखें तो 9 रुपये में कितने कलम 8 कलम। अगर देखें ध्यान से तो 8 कलम जो है 8 पेन का ना 8 पेन का जो CP है वो कितना है 9 रुपये है, कितना है 9 रुपये। क्लियर? और आगे हमसे क्या कर रहा है 9 कलम का, यहाँ पर 9 कलम का SP कितने रुपये में बेच रहा है, वो हमारा दिया है 9 रुपये। कितना? नहीं 9 कलम 8 रुपये में, कितना है 8 रुपये में। अब हमको बराबर करना होगा, क्या करना होगा बराबर करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको किससे करोगे 8 से। यहाँ 8 से किया है तो इधर भी 8 से करोगे, और यहाँ 9 से किया है तो इधर भी किससे करोगे 9 से। ऊपर कितना हो जाएगा 81 रुपये हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 64 रुपये हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ खरीद के लाए हो 81 रुपये का, और बेच कितने का रहे हो 64 का बेच रहे हो, जाहिर सी बात है क्या हुआ होगा, घाटा हुआ मतलब हानि हुई होगी। तो हानि परसेंट हमसे पूछा है, क्या पूछा हानि परसेंट। तो पहले ऊपर क्या होता है हानि परसेंट का फार्मूला, ऊपर हानि होती है अपान में CP तो दिया है हमारा कितना 81, CP कितना दिया हुआ है 81, और हानि हुई कितने की, तो भैया 81 में से 64 घटा दो, कितना बचेगा, अरे 11 में से 4 जाएगा हमारा 7 बचेगा, यहाँ बचा था कितना 7 में से 1 जाएगा कितना 6 जाएगा, 1 बचेगा, इंटू कितना 100, इसको सॉल्व कर लो 1700 बटे कितना हो जाएगा 81, जो भी आएगा आपका परसेंट में क्या आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है चीज़ ना। दूसरे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ना। क्या बोला कि कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर, अरे 9 का इधर 9 का CP कितना है 16 रुपये, 9 का CP कितना 16 रुपये, और 11 के हिसाब से, और 11 का SP जो है वो हमारा 20 रुपये है, कितना है 20 रुपये। बराबर करना होगा इसको किससे, इसको 11 से, इसको किससे 9 से, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी किससे, इसको किससे करना होगा 9 से मल्टीप्लाई। तो 11 कम 11 तो नहीं सॉरी 11 कम या तो ऐसे 16 कम 16 हासिल कितना 1, 11 कम 11 और ये कितना हो जाएगा हमारा 176 हो जाएगा। क्लियर? फिर इधर देखें तो ये कितना हो जाएगा 20 9 कितना 180। अगर कोई चीज़ खरीद के ला रहे हो 176 रुपये की, बेच रहे हो 180 रुपये की, कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपये का, कितने का 4 रुपये का, किस पर 176 पर, और गुड़े कितना 100, जाहिर सी बात प्रॉफिट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा प्रॉफिट परसेंट। निकाल लो यहाँ से, जो भी निकल के देखो 4 से कटेगा, 4 कितना 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16, ये कटेगा 2 से 22, ये कितना हमारा 50, फिर ये 2 से 11 और ये कितना हो जाएगा 25। अगर देखें तो 25 बटे कितना 11, अगर डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, 2 पॉइंट कितना 22 समथिंग निकल के आ जाएगा, इतना परसेंट में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब तो ये हालांकि क्वेश्चन जो हमारा जैसे CTET है, UP TET है ना, ये लेखपाल है और ये UPP है, इस तरह से ये वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं भाई। तो ये इस टाइप का क्लियर होगा क्वेश्चन आपको। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर, ये क्या दिया हुआ है 570 जो दिया हुआ है बेचने पर, मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया है सेलिंग प्राइस 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% की क्या होती है हानि होती है, 5% का उसको लॉस हो रहा है। कह रहा है कि 5% लाभ लेने के लिए, मतलब 5% अगर प्रॉफिट लेना हो उसको, तो घोड़े को किस मूल्य पर बेचना होगा, मतलब हमको सेलिंग प्राइस ही निकलना है। ध्यान से देखना, ये भी हमारा SP ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है SP दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या निकलना है SP ही निकलना है। अगर SP1 मान लें, क्या मान लें SP2 निकलना है। क्लियर है? देखते हैं 2 मेथड है हमारे पास, कितने 2 मेथड हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। दोनों मेथड जो अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर लेना। तो देखो, एक घोड़े को इतने रुपये में बेच रहे हो ना, अच्छा CP मालूम है इसका, नहीं मालूम है, लेट कर लो, माना CP हमारा X, CP मतलब क्रय मूल्य, वो X रुपये है, कितने रुपये है X रुपये है। अब कह रहा है कि CP X है, बेच कितने में रहे हो 570 रुपये में। अच्छा, एक चीज़ हम सबसे पहले ही क्लास में मैंने बताया था कि अगर CP दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट दिया है तो भाई प्रॉफिट दिया है, जैसे मान लिया यहाँ पर 5% हानि दी हुई है, तो कितने बेच रहे होगे 95% बेच रहे होगे। अगर 5% अगर प्रॉफिट दिया होता तो जाहिर सी बात है 105 पर बेच रहे होगे, 105% पर क्या बेच रहे होगे उसको। तो अगर वो CP का परसेंट निकाल लो, अगर यहाँ पर देखना ध्यान से CP X है
5% वो हानि ले रहा है, तो मतलब कितने पर बेच रहा होगा? 95% पर। कितने परसेंट पर? 95%। परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। क्लियर है? ये जो अब ये जो निकल के आया वो एसपी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एसपी। और एसपी हमारा दिया हुआ है कितना? 570 रुपये। मैंने स्टार्टिंग में पहले क्लास में मैंने यही बताया था कि अगर सीपी दिया हो, सीपी हम एक्स दिया है, 5% हानि हो रही, मतलब 95% बेच रहा होगा, तो इधर क्या निकला? ये इस साइड क्या निकला? एसपी निकला। इधर भी क्या होना चाहिए? एसपी होना चाहिए। मैंने वही क्या कर दिया? पुट कर दिया वैल्यू। क्लियर है? अब देखो ये कटेगा किसी से, किससे? 19 से काटो। अगर देखें 19 5 जा और ये 19 3 जा। क्लियर है? अरे मतलब 19 3 कितना? 57, 19 5 95। ये काटेंगे तो कितना निकल के आएगा? 6। अगर हम x बराबर देखें तो 600 रुपये निकल के आएगा। कितने रुपये? 600 रुपये निकल के आएगा। क्लियर है? मतलब अगर सीपी देखें इसका या क्रय मूल्य अगर देखें क्रय मूल्य, तो हमारा कितना निकल के आएगा? 600 रुपये। क्रय मूल्य मतलब जो सीपी निकल के आया है वो कितना? 600 रुपये निकल के आ गया है। अब हमसे क्या बोला? अब यहाँ तक पहली स्टेप क्लियर हो गई। अब दूसरी स्टेप बात करते हैं। 5% लाभ लेना है। कितने परसेंट लाभ लेना है? 5%। अच्छा बताओ, सीपी कितना दिया है? 600 रुपये दिया है। और हमको 5% लाभ लेना है। क्या लेना? 5% लाभ। और हमको कह रहा है कि एसपी बताओ। ये तो बहुत सिंपल मैंने बताया था कि सीपी दिया है, चाहे यहाँ पर सीपी दिया है, एसपी निकालना है। सीपी दिया है, एसपी निकालना, मतलब सीधे सीधे जाना है ना। तो सीपी कितना है हमारा? 600 है। अब देखो 5% लाभ ले रहे हो, कितना? 5%। तो चाहे तो 5% की होल वैल्यू निकाल लो, तो 5 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 100। 1 बटे 20 कितना? अगर इसको होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 बटे 20। कितना आएगा? 21 बटे 20। देखो तो 21 बटे 20 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। देखो कटेगा, 1 0 से 1 कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 30। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 तो ऐसे हो जाएगा हमारा, और 21 3 कितना हो जाएगा? 630 रुपये। कितना निकल के आएगा? 630 आपका क्या हो जाएगा? क्लियर आंसर हो जाएगा। ये तो पहले मेथड से मैंने बताया। क्या किया? सीपी लट किया। सीपी से कितने 5% उसको हानि हो रही थी, तो बेचा कितने पर होगा? 95% पर। मैंने पुट कर दिया। ये हमारा एसपी निकल गया है, एसपी के बराबर पुट कर दिया। यहाँ से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य अब देखो 600 रुपये है, और प्रॉफिट कितना लेना है? 5% प्रॉफिट लेना है। तो होल वैल्यू निकाल लो, या क्रय मूल्य का सीधे क्रय मूल्य का 105% निकाल लो। क्रय मूल्य का कितना? 105%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना निकल गया? 630 ही निकल के आएगा। ऐसे भी कर सकते हो ना, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है? या तो हमने बताया था सीपी से एसपी जाना है, मतलब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, होल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये तो पहला मेथड हो गया। अगर दूसरे मेथड से देखें तो वो बहुत सिंपल है। दूसरे मेथड से यहाँ पर देखना, ये सेकेंड मेथड अगर देखें इसका, तो ये बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? कह रहा है एक घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को कितने परसेंट की हानि होती है? 95%। तो मतलब ये सीधे सीधे कह लो कि ये 95% की वैल्यू दी है। कितने की वैल्यू दी है? 95% की वैल्यू। तो 95% भाई 5% हानि हुई, तो 95% की वैल्यू हुई कितनी? 570 रुपये। कितना? 570 रुपये। हमको क्या लेना है? 5% लाभ लेना है। 95% की वैल्यू 570 रुपये है, तो 5% लाभ लेना है, मतलब 105% की वैल्यू बताना है। तो देखो पहले इसे 1% की वैल्यू निकालो। तो किससे? 19 से। 19 5 जा एंड 19 3 जा, और 5 1 जा 5, और ये कितना हो जाए? 5 6 जा। मतलब अगर 1% की वैल्यू देखें तो हमारा 6 रुपये निकल के आ रही है। कितने रुपये? 6 रुपये निकल के आ रही है। लेना कितना है? 105। भैया 5% क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 105% लेना है। यहाँ पर 105 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा हमारा? 630 आंसर निकल के आएगा। कितना? 630। देखो भाई 95% की वैल्यू कितनी है? 570 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 6। और हमको 105% की वैल्यू चाहिए, तो 105 से क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया। 630 आंसर निकल के आएगा। ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है? ये सेकंड मेथड ज़्यादा आसान है मुझे जो लगता है। बाकी ये वाला मेथड ये हमने बेसिक से बताया है। अगर ये कर ले तो बहुत अच्छी, अगर दोनों अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? देख ले रहे हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की क्या होती है? हानि होती है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? विक्रय मूल्य मतलब हमसे पूछा है एसपी कितना होना चाहिए। एक बार तो हमको देखो इतना बेचने पर, मतलब SP1 दिया हुआ है, हमसे SP2 पूछा है। क्या SP1 दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है? SP2 पूछा है। देख ले रहे हैं, कह रहे हैं एक वस्तु को 2400 रुपये बेचने पर, मतलब ये जो दिया हुआ है ये हमारा SP दिया हुआ है। ठीक है? मैंने कितने 2 मेथड बताए हैं आपको। ठीक है? तो सबसे पहले मेथड मैंने क्या बताया कि 2400 रुपये हमारा SP दिया हुआ है। अगर हम इसका CP कितना मान ले रहे हैं? X मान ले रहे हैं। CP कितना मान ले रहे हैं? X मान ले रहे हैं। कह रहा है 25% हानि पे बेचा गया है, तो जो हानि हुई होगी किस पर हुई होगी? मैंने कहा था वो CP पर ही होता। हानि हो या लाभ हो किस पर होगा? CP पर ही होगा। CP हमारा कितना है? X है। तो हानि कितने % की हुई?
25% की, तो बेचा कितने पर होगा? 75% बेचा होगा, 75% बेचा होगा। ये जो निकला हुआ है ये हमारा क्या SP निकला हुआ है, और SP ऑलरेडी दे रखा है हमारा कितना 2400 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2400। क्लियर है? देखो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से CP निकाल लिया। अगर इसको काटो तो कितना 25 से कट जाएगा, 25 नहीं है 75 और 25 चक्कू कितना 100। 3 से भी काट सकते हो, 3 एक कम 3 और ये 3 और 24 हमारा। अगर x बराबर निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई तो ये 3200 निकल के आएगा। कितना? 3200। CP हमारा कितना निकल के आएगा? 3200 निकल के आएगा। क्लियर है? 25% लाभ लेना है। CP हमारा कितना दिया? 3200 दिया। 25% लाभ लेना है, मतलब इसको 125% बेचना होगा। हमसे पूछा है SP2, तो SP2 निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि ये CP दिया हुआ है, CP का 25% लाभ ले रहे हो, तो लाभ ले रहे हो तो कितना आएगा? 125। 125 बटे कितना हो जाएगा? 100। 125% निकालोगे, किसका निकालोगे? CP का निकालोगे, तो अभी तो हमारा निकल के आएगा SP2। अब यहाँ से देखो कट जाएगा, ये 2 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। SP2 मल्टीप्लाई कर लो इनको, जो भी आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो मैंने फर्स्ट मेथड बताया आपको, ये तो फर्स्ट मेथड बताया। सेकंड मेथड मैंने क्या बताया? यह डायरेक्ट कर सकते हो। कह रहा 25% की हानि हुई है, तो 25% की हानि हुई है, कितने पर बेचे होगे? 75% पर। सीधे सीधे आप यहाँ से लिख सकते हो कि 75% की वैल्यू जो है हमारी वो 2400 है। कितनी है? 2400। हमको वैल्यू निकालनी है 125% की, क्योंकि 25% क्या ले रहे हो? लाभ ले रहे हो। तो यहाँ से अगर देखो, यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं? 5 से अगर काटें तो कितना आएगा? 15 आएगा हमारा। 5 से अगर काटें तो यहाँ कितना आएगा हमारा? 5 चक्कू 20 और 480 आएगा। कितना आएगा? 480। 3 से कटेगा क्या हमारा? बिल्कुल कटेगा 3 से। तो 5 3 15, 3 से अगर काटें तो इधर कितना हो जाएगा? ये 16 160। तो अगर एक से भी कट जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 5 3 15 5 2 30। अगर देखें तो 1% की वैल्यू है हमारी 32 रुपये। कितना? 32 रुपये। ठीक है, हमसे क्या पूछा? 125% की वैल्यू, तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125% की वैल्यू 125 गुणे कितना हो जाएगा? 32। यही शायद निकल के आया था। हाँ, यहाँ देखो 125 गुणे 32, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से। 125 दूना कितना हो जाएगा? 250। हासिल कितना? 25। तो 125 3 कितना हो जाएगा हमारा? 5 3 15 और हासिल 1, 5 दूना 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 और ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 कम 3। इसको ऐड कर लो, 5 5 10 और ये कितना हो जाएगा? 10 4। ये हमारा 4000 निकल के आएगा। कितना? 4000 फाइनली आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है भाई? जो देखो दोनों मेथड मैंने बता दिए। कितने? दोनों मेथड सर। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई मशीन 10% लाभ पर बेची गई। कितना? 5060 में बेची गई। अरे 10% लाभ ले रहे हो, सीधे सीधे यहाँ पर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। तो हमारा कितना? 110% की वैल्यू दे रखी है। 110% की वैल्यू कितनी है? 5060। कितना? 5060। हमसे कह रहा है कि यदि उसे इतने रुपये में बेचा गया होता, कितना? 4370 रुपये में बेचा गया होता, तो कितने % की लाभ या हानि हुई होती? अच्छा है तो इसको दूसरे तरीके भी कर सकते हो। देखना ध्यान से। 10% लाभ हुआ तो बेचा कितने पर गया? कितने बेचा गया? 5060 पर। अगर पहले वाले मेथड से करोगे बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? हम CP मान लें x, इसको रहने दो। CP कितना मान लें? CP अगर हम x मान लें, x रुपये मान लें, 10% लाभ ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कितने बेच रहे होगे? 110 पर बेच रहे होगे। 110 बटे कितना? 100 और बराबर दे रखा है हमको कितना? 5060। कितना? 5060। अब देखो ध्यान से, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 से काटो, 11 से कट जाएगा शायद। 11 चौक 44, कितना बचेगा? 6 और 11 छक्का 66। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x = 4600। कितना निकल के आएगा? 4600। ये CP निकला है हमारा। क्या निकला है? CP कितना निकला? 4600। और उसको बेच कितना रहे हो? 4370 रुपये में बेच रहे हो। देखो ध्यान से, 4370 रुपये में क्या किया? बेचा गया, तो उसको कितने लाभ या हानि % हुई? CP हमारा 46, मतलब खरीद के लाए हो कितना? 4600 का, और बेच कितने का रहे हो? SP हमारा कितना दे रखा है? 4370। तो जाहिर सी बात है क्या हुई होगी? हानि तो हुई होगी। बेच के 46 मतलब खरीद के 4600 पर लाए हो और बेच रहे हो 4370 पर, हानि हुई होगी। तो हमसे क्या पूछा है? कितने % की हानि हुई? तो सीधे सीधे हानि % का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? CP में से घटा लो, 0 में से 0 घटाओगे 0 बचेगा हमारा। ये फिर 0 में से 7 जाएगा हमारा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ कितना बचा था? 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा, 2 बचेगा और 4 में से ये तो कैंसिल हो जाएगा। और बटे CP कितना है? 4600 और गुणे कितना? 100। तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 23 एक कम 23 और 23 दूना 46। 5 से काट दो, 5% की हानि हो जाएगी। कितने % की? 5% की सीधे सीधे हानि हो जाएगी। क्लियर है भाई? ये दोनों हमको लगता है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई।
ठीक है, तो ये आपको दोनों समझ अभी आए होंगे अच्छे से, क्योंकि 2 मेथड मैंने बताए हैं, जो भी अच्छा लग रहा है आप दोनों मेथड से, चाहे दोनों मेथड अडॉप्ट कर लो चाहे एक ही कर लो। क्लियर है भाई?